दोस्त इसे बोलते हैं पाताल गंगा। तो अरे तुम हाथ हटाओ, बड़ा चाहिए। तो अभी हम दोस्त आ चुके हैं पाताल गंगा। ज़्यादा है, जल्दी जल्दी चलो। दोस्त इसे बोलते हैं पाताल गंगा। वहाँ से जब आप आओगे तो आपको मिलेगी पाताल गंगा। बाहर कहीं लगे पानी है दोस्त, ऐसा माना जाता है कि पाताल से पानी आता है और घर पे भी लेके जाते हैं। काफ़ी बड़ी लाइन लगी है, हमें की लाइन लगानी पड़ेगी। और इस तरह से मंदिर दोनों भाई अपना लगा है लाइन में। सिस्टम तो हमें होता पहले होता नहीं ज़्यादा तो पानी सर। हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर भीड़ बढ़ाऊं के मारे दिखाऊं के मारे और उन्हें जगह कम करता ही। चलो आए। चलो चलो हाँ भाई। तो दोस्त जो पाताल गंगा है, दर्शन करके हम वापस अब जो चरण पादुका है वहाँ के लिए जाना है। तो बहुत दिक्कत होगा। और इसकी बिल्कुल जस्ट नीचे से जो पाताल गंगा है बाहर आई है। ज़्यादा गचड़ पचड़ होने लगे, ज़्यादा दिखने लगी। हाँ पहले भाई खुला हुआ था। नीचे सीधे नीचे डायरेक्ट जाते थे नहाने, जो पानी भरा हुआ है नीचे। हाँ उसमें आदमी घुस के इतना अच्छा पानी डाल देते हैं। अच्छा, इसलिए बस एक ही जगह जाता है पानी भाई, जो कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा देर हो जाती है, लोग जल्दी नहीं कर पाते क्योंकि जगह जो है बहुत सकरी हुई है इस वजह से। तो फिलहाल हमें हो चुके हैं दर्शन, और जो पानी है वो भी हमने अपने सर पे डाल लिया और थोड़ा पी भी लिया, तो सर पे डाला भी जाता है। चरण पादुका की तरफ निकल चुके हैं और ये साइड में लाल चंदन है, यही है चंदन। हाँ यही चंदन का पेड़ है भाई। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। वो जो रास्ता है एक नंबर रास्ता है भाई साहब। यहाँ इतनी ठंडक लग रही है कि भाई अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे हमको सर्दी लग रही है। ये देखो रास्ता देखो एक बार, इतना वीआईपी रास्ता है, इतना खूबसूरत रास्ता है। और ऐसे रास्ते अक्सर जब मिलते हैं तो जो दिल है भाई खुश हो जाता है। ये देखो तो दोस्त अभी हम बहुत जल्दी से आए हैं क्योंकि मंदिर का जो समय होता है बंद होने का 5 बजे है और 5 पूरे बज चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं भाई चरण पादुका की तरफ। और तेलुगु में अगर हम आपको बता दें तो तेलुगु में पादलू बोला जाता है, लेकिन हिंदी में भाई चरण पादुका बोला जाता है। ये काफ़ी सीढ़ी हैं जिसे हमें चढ़ के ऊपर जाना है। यही है आखिरी। तो दोस्त ये है चरण पादुका। और हमने 2 मंदिर तो नीचे भाई घूम के आए हैं। जैसे कि आप आते हो तिरुमला तो पूरे टोटल 6 या 5 मंदिर बताए जाते हैं, लेकिन ये चरण पादुका हम पीछे, ये हनुमान जी का मंदिर है और एक वेणुगोपाल करके मंदिर था जो कि हमने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे आते आते फिर हम लेट हो जाते, क्योंकि जो समय है समय के अकॉर्डिंग ये चलता है सब जगह, मतलब 5 बजे बंद हो जाता है। फिलहाल अभी वहाँ जाएंगे तो 5 किलोमीटर हमको फिर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ से घर भी जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम के हिसाब से फिर नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ का टाइमिंग है तो 8 या 10 बजे तक हमको भाई यहाँ से, मतलब तिरुमला से नीचे तिरुपति उतरने के लिए आप एंट्री है, इसके बाद आप नीचे नहीं जा सकते हो, ऐसा मतलब टाइमिंग रखा गया है। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो ये देखो जो कृष्ण भगवान है भाई झूला में से कुछ झूल रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी बांधे हैं यहाँ पे पेड़ पे। ये देखो काफ़ी बांधे हुए हैं और आपको हर एक पेड़ पे भाई ऐसे मिल जाएंगे जो पालना होते हैं छोटे छोटे कृष्ण भगवान के,
तो ऐसे जो पालना है यहाँ पे बांधे गए। ये देखो कृष्ण भगवान झूल रहे हैं दोस्त। तो अब ये लोग मन्नत मांगते हैं तो उसी के हिसाब से इस पे बांधे जाते हैं। बाकी जो कोई धागा बांधता है, कोई चूड़ी बांधता है, कोई चुन्नी बांधता है, ऐसे हमने काफ़ी मंदिरों में आपको दिखाया है। तो तिरुपति के दर्शन करने के लिए दोस्त हमको कम से कम 24 घंटे लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। कम से कम 1.5 या 2 लाख आदमी तो आराम से होते हैं यहाँ पे। तो इतने भीड़ में भाई दर्शन 24 घंटे तो कंफर्म है लगना। और यहाँ पे लोग दीपक जलाते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं है दोस्त। यहाँ पे देखो जो चरण है भगवान के बने हुए हैं, यहाँ पे लोग दीपक जलाते हैं। और जो दुकान है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी आप यहाँ से दीपक। ये देखो मोम का दीपक होता है, काफ़ी बातें हैं, आप यहाँ से लेके वहाँ जला सकते हो। नारियल है, तुलसा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से लेके चढ़ा सकते हो। और खाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो और जो पार्किंग है, जो बड़े बड़े व्हीकल हैं जैसे 4 व्हीलर, बस वगैरह, जो सभी आप नीचे पार्क कर सकते हो। और ऊपर आपकी जो स्कूटी है आ जाएगी, स्कूटी आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हो आराम से। और फिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे कि भाई हमने देखा है कि जो चरण पादुका होती हैं, जैसे कि गुरुदत्त को माना जाता है, उनकी ही चरण पादुका जो है सबसे ऊपर रखी जाती हैं। ऐसा माना जाता था कि भगवान जब आते थे ऊपर से सीधा ऊपर ही उतरते थे। तो जो इसकी जो हाइट है मतलब इतनी नहीं है, जितनी हम पीछे गए हैं मंदिरों में उतनी हाइट नहीं है। तो ठीक है फ़िलहाल में, लेकिन दर्शन हमें हो गए, आप लोगों ने भी किए हैं दर्शन। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको, अगर तिरुपति आते हैं तो 5-6 मंदिर हैं जिसको आपको घूमना है और भगवान के दर्शन करने हैं। भाई साहब 256 दिन का यार सबसे गजब जो सीन है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि दार्जिलिंग में देखने को मिलता है आप लोगों को। ये जो ऐसा फल है आपको नीचे मिलेगा जो लोग बेचते हैं। एक बार इस खूबसूरती को भाई देखो करीब से, ये देखो। और अभी हम हैं तिरुपति और चरण पादुका के दर्शन करके जैसे ही आप थोड़े नीचे की तरफ आओगे तो जो सीन है आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा है भाई, ज़बरदस्त सीन है। ये देखो पेड़ जो है लंबे लंबे पेड़ है, इसमें ऐसे जो फल हैं देखने को मिलेंगे जो कि आप जब नीचे जाओगे दुकानों पे ऐसे बेचे जाते हैं। और भाई लोगों की मान्यता है कि जब भगवान के यहाँ हम लोग आते हैं सब लोग, ये सब जो घर आप देख रहे हैं ये घर ही है। लोग अपने छोटे छोटे उम्मीदों से भगवान से मांग के जाते हैं कि भाई हमारा घर बन जाए तो फिर दोबारा से हम आएंगे, क्योंकि भाई हमने भी बनाया है। अगर आपने कभी भी वीडियो देखा होगा, जैसे कि आप रतनगढ़ गए होगे तो वहाँ पे भी भाई सभी लोग छोटे छोटे जो है घर बनाते हैं, तो हमने भी बनाया था। तो अभी हम चलते हैं इस तरफ, जो ये खूबसूरती है आपको और दिखाते हैं और करीब से। तो दोस्त ये है भाई गिलहरी, और इसकी जो शक्ल है और शेप है बिल्कुल आपको जो खरगोश होता है उसकी जैसी लगेगी, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गिलहरी है इसी जंगल में देखने को मिलेगी। बहुत कम प्रजाति है ऐसी गिलहरियों की बची है यहाँ पे, लेकिन आप जब तिरुपति आओगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगी। अरे तुम हाथ हटाओ। अच्छा बड़ा चाहिए। खाली पकड़ ले काट ली। आजा दिल ना मानेगा। गंगा तो केवल कोला बिल्कुल मुंह चल रही मार ऊपर नगर जाके और दिखा काट आ रहा है। ये करे तो दोस्त अभी हम बैठे हैं इन विशाल बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पंकज यात्रा करते करते भाई कहाँ दार्जिलिंग पहुँच गए, लेकिन हम अभी हैं तिरुपति बालाजी, जो कि यहाँ पे हमने 3 मंदिर को आपको दिखाया है। तीर्थम जिसे हम बोलते हैं, जहाँ लोग स्नान करते हैं। और वहाँ से आके भाई एक हनुमान जी का मंदिर मिला है, वहाँ हम नहीं गए क्योंकि हमें देर हो रही थी। वहाँ से फिर हम सीधा चले आए यहाँ पे चरण पादुका के दर्शन के लिए। और हमने सोचा भाई ये जो सीन है आप लोगों को दिखा दें, क्योंकि ये जो सीन है दोस्त ऐसा सीन है कि भाई
पुष्पा मूवी जो आपने देखी है, जो लोग तो काम करने के लिए उनके साथ जाते थे तो ऐसा लगता था कि भाई कितने विशाल पेड़ हैं, मतलब चंदन के पेड़। यहाँ पे चंदन के भी पेड़ हैं, लेकिन चंदन के जो पेड़ हैं आपको नीचे देखने को मिलेंगे। और अभी जहाँ हम हैं ये कुछ अलग वैरायटी के जो पेड़ होते हैं, इतने घने जो पेड़ हैं, इतने पत्ते हैं इसमें कि नीचे तक रोशनी आने में भाई इतना मतलब गैप नहीं मिलता है उसे। तो फिलहाल जो रोशनी है इतनी यहाँ पे नहीं, तो जो वीडियो है उतनी क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन दोस्त जो नज़ारा है यहाँ का यार, क्या दिल खुश करने वाला नज़ारा है। वो ख़ास करके आप जब यहाँ आओगे तो आपको ऐसी हज़ारों पेड़ देखने को मिलेंगे। और हमारे 254 दिन की यात्रा में जो रोड है यहाँ मिला है देखने को, ऐसा जो रोड है आपको कहीं नहीं मिलेगा कसम से। ये सब दार्जिलिंग और हिमाचल प्रदेश में हम जाएंगे तब हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़ वहीं पे मिलेंगे। देखो चारों तरफ हमारे पेड़ ही पेड़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्त जब ऐसी खूबसूरत नज़ारे, ऐसी खूबसूरत वादियाँ मिलती हैं हमें। तो अब वहाँ से यहाँ देखो भाई, अब यहाँ कुछ अलग फेस होगा हमारा, और वहाँ जो रोशनी थी इतनी नहीं थी। अब यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर है। तो यही है इस पेड़ की खासियत कि ये काफ़ी घना और विशाल बड़े बड़े पेड़ हैं चारों तरफ। देखो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का भाई साहब। जब आप आओगे तो यही सोचोगे कि काश ये सब भाई हमारे यहाँ होता, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। और ये जो तिरुपति का जो पहाड़ है भाई साहब, ज़मीन स्तर से 3200 मीटर ऊपर है और 980 फुट ऊंचा है। समझ सकते हो जो हाइट है बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल भाई हमारी जो स्कूटी है तैयार हो चुकी हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। और यहाँ तक दोस्त, यहाँ तक आपको जो यहाँ बस चलती है RTC, तो यहाँ तक आप आ सकते हो। हर जगह जितने भी यहाँ पे तीर्थ हैं वहाँ आपको ये सब जगह लेके जाएंगे जो RTC है आराम से, लेकिन आराम से आप आ सकते हो। पीछे को बिल्कुल हमारे ऐसा लगा कि ये आदमी हम देख रहे हैं, आगे से फेस लो हम। तो दोस्त अभी हम दर्शन करके वापस जा रहे थे, तो यार हमारी जो नज़र है इस विशाल बामी पे पड़ी है, जो कि एक अद्भुत बामी कह सकते हो। और इतनी विशाल बामी है, बहुत कम देखने को मिलती हैं दोस्त। और जो कि अभी हम तिरुपति के ऊपर है, तिरुमला में। तो ऐसी जो बामी है हम काफ़ी पीछे से देख के आ रहे थे, तो हमें भाई साहब ने भाई बताया है कि इसको देखो कितनी बड़ी बामी है। तो हमने सोचा कि आपको एक बार दिखा दें। ये देखो भाई साहब, ये कम से कम 10 फुट तो होगी नीचे से आराम से। ये देखो भाई, ये ज़मीन से लेके ये देखो कितनी लंबी, वहाँ तक टोनैया है इसकी। ये देखो कहाँ तक है। और ये जो बामी है पूरी, ये इसी जंगल में ज़्यादातर आपको मिलेंगी, क्योंकि हमें पीछे भी बहुत देखने को मिली है। तो आप तिरुमला आते हो तो आपको ऐसी जो बामी है बहुत देखने को मिलेंगी। और पूजा भी करते हैं, ये देखो सिंदूर वगैरह सब डला है, ये काफ़ी मिलेंगी। और आपको जो जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे, जड़ी बूटी भी मिलेगी। जैसे कि ये देखो, ये शायद ये नहीं है, ये वाली है, ये छुई मुई है, जिसे छूने से भाई इसके जो पत्ते हैं मुरझा जाते हैं। तो ऐसी जो बामी है भाई आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो भाई ऐसी बामी किस किस ने देखी है कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं देखी है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो बढ़ते हैं आगे। वो जंगल बहुत खूबसूरत है दोस्त, चारों तरफ इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं कि आप देख के भाई हैरान हो जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत रास्ता है, और छोटे छोटे जो तालाब हैं, छोटी छोटी झीलें हैं। भाई साहब लाइट देखिए कहाँ गई है उस पहाड़ के ऊपर। ये टावर देखो एक बार, ये टावर देखो कहाँ लगा है भाई। इस पहाड़ पे टावर ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टावर काफ़ी मिल जाएंगे आप जब आप तिरुमला आओगे भगवान के दर्शन के लिए। चरण पादुका से जब हम रिटर्न आते हैं दोस्त, तो आपको ये शिव जी का जो है मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि गार्डन भी है यहाँ पे, लोग काफ़ी हैं, बहुत खूबसूरत है भाई। ये देखो, ये आपको जो पत्थर है ऐसे काफ़ी देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग डिजाइन में है। ये देखो कितनी बारीकी से जो कटे हुए हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये देखो ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे भी रखे हुए हैं पत्थर। वहाँ पे जाते नहीं हैं, इसलिए नहीं जाते हैं
कि धोखे से, क्योंकि ये बहुत वैसा पत्थर है, टूट जाता है, तो टूटने का डर रहता है। तो अभी हम आगे चलते हैं। और ये पत्थर देखो दोस्त कैसा सदा हुआ है पत्थरों पे, और लोगों के घर देखो। हम सोच रहे हैं शायद ये लोग इसलिए इतनी ऊंचाई पे जो घर है बनाते हैं, शायद इन लोगों का सपना रहता है जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे देखो। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे पहाड़ पे बना दी कि भगवान हमारा भी जो घर है ऐसे पहाड़ों पे ही बने, ऐसा इसलिए भाई इन्होंने ऐसा बना दिया है। तो भाई साहब ये लोग बचपन वाला खेल खेल रहे हैं, जैसे कि झूला है, यहाँ पे काफ़ी झूले लगे हुए हैं। और जो पत्थर है, पत्थरों पे इतनी मूर्ति बनी हुई है कि हम आपको एक बार दिखाते हैं, जो कि हमने अभी आपने अक्सर टीवियों में देखा होगा, जैसे कि फॉरेन कंट्री में होती हैं गैलरी, ऐसी होती हैं। ऐसी गैलरी हम लोग देख के आ रहे हैं, और आपने भी वीडियो में देखी होगी, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा। भाई ये एक ही पत्थर में काट के इसको बनाया गया है। तरह तरह की जो यहाँ पे पक्षी हैं, काफ़ी चीज़ है यहाँ पे। ये देखो, ये गार्डन है पूरा, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो ऐसे आपको जानवर जो है पत्थरों में मिल जाएंगे देखने के लिए। ये देखो ऐसे, ये लगता है भाई बिल्कुल जीते जागते हो भाई, ये अभी बाहर निकले आते होंगे ऐसा लगता है। बदक भी है यार यहाँ पे, तो तितली है, बदक है। तो कुछ जो जानवर ऐसे हैं भाई जिनका नाम जो है हमें भी पता नहीं है। ये देखो, और जिसको भी पता है भाई कमेंट करके बताओ ये जानवर जो है इसका नाम क्या है। और आगे भी एक जानवर है, देखो वो चढ़ा है भाई। ये सभी एक ही पत्थर में डिजाइन किया गया है भाई। ये वाकई में एक अजूबा है भाई। लोगों के पास इतना टैलेंट है भाई अपने यहाँ कि क्या ही कहना है भाई साहब, वो कुछ भी बना सकते हैं। ये देखो तोता है वहाँ पे भाई, कितनी बदक है क्योंकि आवाज़ आ रही होगी। ये देखो ये तोता है, यहाँ पे तितली बनी हुई है। ये देखो भाई साहब, ये देखो तितली बनी हुई, वो भी बिल्कुल पत्थर में। ऐसा नहीं है कि उसको डिजाइन करके उसमें चिपकाया गया हो, ये एकदम पत्थर में ही बनाई गई हैं। और यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, जो एनाकोंडा होता है वो भी है यहाँ पे। और ये क्या है भाई, ये कांतर है, हम भाई अपनी भाषा में से कांतर बोलते हैं। ये है कांतर। और आगे लेके चलते हैं भाई, आप देखते रहो, इतने सारे जानवर हैं आपको देखने को मिलेंगे। शायद ही है, इतने चिड़ियाघर में नहीं होते होंगे जितने यहाँ पे हैं इस पार्क में। ये देखो, अब ये पता नहीं किस जीव की जो तस्वीर है ये बनी हुई है भाई, हमको भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसके जो नाम है यहाँ लिखे नहीं गए हैं। उसको तो जानते हैं भाई, वो गिलदौरा बोलते हैं हम अपनी भाषा में। और ये देखो, ये पता नहीं क्या है भाई साहब। ये देखो, अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा से। ये देखो भाई साहब, अजगर, इसे बोलते हैं अजगर। ये देखो अजगर, आँखें देखो दोस्त, ऐसा लगता है भाई बिल्कुल जीता जागता इसमें लिपटा हुआ हो। देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब जब सामने सांप आता है। एक इस तरफ है, ये देखो भाई का भाई, ये लिपटा हुआ है, जीता जागता, इसमें जीव हो ऐसा लगता है। बिच्छू नहीं सांप है, एकदम जीता जागता। ये देखो भाई, एक है बनाओ। वो अकेले में कैसे झूलोगे भाई, उसका स्प्रिंग टूटा है, टूट जाएगा ये। स्प्रिंग टूटा है आराम से। ये देखिए भाई, बचपन की जो यादें हैं अब ताज़ा हो रही हैं भाई साहब। बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, ये लोग हमको लगता है यार पूरा तोड़ देंगे इसको। और इनको देखिए भाई, 3-3 लोग इसको झूल रहे हैं भाई साहब। यार ये कहीं, ये देखो कैसा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पूरा ऐसा बचपन में मेरा पैसा वसूल है। पैसा वसूल है। हाँ मुझको बुलाया भाई साहब, ओनली भाई साहब गाना सुना रहे हैं। घर वापस आया। गजब यार, क्या स्वर है भाई। तो ये भाई बचपन में झूला जाता था, लेकिन आज ये लोग पूरा मजा ले रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा वसूल है। बस डर लगता है कहीं टूट ना गया तो भाई पैसा की जगह और कहीं पहुंच जाओगे। हम भी एक बार ट्राई करते हैं। इसके ऊपर कौन चढ़ेगा भाई, इसके ऊपर? अरे भाई साहब, अनिल भाई साहब चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। अब इसकी रफ्तार होगी 100 की स्पीड से नीचे आओगे भाई। अभी आते हैं भाई, ये देखो, ये गजब।
भाई इस पे क्या है कि चक्कर आने लगते भाई, हम इसलिए नहीं झूलते, इस पे मजा आता है। नहीं हम तो झूल देंगे आराम से, इस पे मजा आता है भाई। वो उस पे नहीं झूलते, वो गोल वाला है भाई साहब। एक नंबर भाई फीलिंग आती है। ये बचपन की यादें हैं जो कि झूला से तरोताजा हो जाती हैं। ये पेड़ का नाम पता नहीं है, लेकिन भाई ये ऐसा लगता है जैसे कि तरबूज होते हैं, तरबूज जैसे इसमें लगे हैं। बहुत बड़े बड़े फल हैं, छोटे से शुरू होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े। तो ऐसे ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं दोस्त हमें कि हम खुद भाई आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसका नाम क्या होगा और भाई ये है क्या, ऐसा दिखता है। तो हमारी नज़र पड़ गई तो भाई हम सोचा आपको बता दें। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, चरण पौधा के दर्शन करके आओगे यहाँ से। ये मंदिर है शीला तोरणम इस तरफ है। और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तिरुमला की तरफ, जहाँ से मंदिर है श्री बालाजी महाराज का, वो नीचे है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये देखो गेट है जो कि शायद अब बंद हो जाएगा यहाँ। ये देखो ये जो गेट है अब यहाँ से बंद हो जाएगा, अब नो एंट्री। तो दोस्त अभी हम आ चुके हैं दर्शन करके फाइनली। जो बस स्टैंड है TTD, इस तरफ बस स्टैंड है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, TTD फ्री बस स्टॉप। आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है तिरुमला की, इसी वेबसाइट पे आपको जाके जो ऑनलाइन टिकट होता है, जो VIP दर्शन का, तो वो 300 रुपये लगता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप फ्री अगर दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो नीचे से ही आपको एक फ्री दर्शन के लिए एक टिकट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आप ऊपर आके फ्री में दर्शन कर सकते हो। और एक टिकट पे भाई आपको एक फ्री लड्डू मिलता है। जब आप बालाजी के दर्शन करके निकलोगे बाहर, भाई हम अगर जाएंगे तो कम से कम 24 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। भाई जो गार्ड लोग होते हैं, सर लोग मिले थे तो उनसे हमने पूछा था। तो ये जो लाइन देख रहे हो, कुछ लाइन यहाँ से जाती हैं, कुछ लाइन वहाँ से जाती हैं। दोस्त यहाँ पे आप आके भाई यही भूल जाओगे कि हमको जाना कहाँ पे है। ऐसा होता है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लोगों को बहुत चक्कर से भाई डिवाइड किया जाता है, समझ सकते हो। मतलब 10 या 20 किलोमीटर का जो राउंड है लगाना पड़ता है। तो भाई भूख बहुत तेज़ से लग चुकी है। और भाई साहब ने अभी ली है जो भज्जी होती है, मिर्ची भज्जी। ये देखो मिर्ची भज्जी ले ली है, बस बहुत है 1 प्लेट का। दिखाओ ओए, पीछे ये मिर्ची है, अभी खाते हैं। बहुत तीखा है यार। ऊपर लेके आए थे भाई तिरुमला पूजा के लिए। ये देखो माला भाई पूरी सूख गई, इसको सुबह डाला था भाई साहब ने। तो फिलहाल में जो गाड़ी थी उसकी जो पूजा है हो चुकी है, कर दी है। क्या करते, निकलते हैं फिर। यार बिना एक मोबाइल के आदमी यार मनीष भैया है उनके गई। हाँ हम जा रहे हैं दोस्त प्रसादम केंद्र, इस तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे जो भोजन है कहाँ होता है, प्रसाद कहाँ मिलती है। तो EQ4 गेट नंबर, ये देखो EQ4, ये आपको ध्यान रखना है। गेट नंबर है जहाँ आपको प्रसाद मिलेगी खाने के लिए। तो हमारी स्कूटी है वहाँ पे हमने पार्क कर दी है उस तरफ सामने, और इस तरफ सभी लोग जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, लोग काफ़ी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई प्रसाद कहाँ मिलेगा। तो EQ4 नंबर, ठीक है, ध्यान रखना दोस्त। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये टाइम टेबल है भाई, आप वीडियो को पुश करके देख सकते हो। ES1 है, हम अंदर जा रहे हैं। और यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप आ जाओगे यहाँ पे नज़दीक तो आपको फ्री जो चप्पल है यहाँ पे स्टोर में है, चप्पल रखने के लिए।
तो आप यहाँ पे चप्पल आराम से रख सकते हो और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि ये लोग जा रहे हैं, सभी लोग प्रसाद के लिए जा रहे हैं, सभी लोग जो है प्रसाद के लिए जा रहे हैं। हम इस तरफ से आगे और आगे चप्पल जमा करनी है, आगे भी हो सकता है। भाई जो हमारा झोला है पूरा भर चुका है, इतने लोग ही हैं, 8 लोग हैं भाई। 8 लोगों में तो बैग भरना ही है। ये देखो, ये फ्री है भाई, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। और आप जब प्रसाद खा के वापस आओगे तो यहाँ से आराम करते हैं भाई। आपको टोकन मिलेगा यहाँ पे कि आपका जो बैग है 6 नंबर का है, उसको आपको टोकन को देना होगा। इसके बाद आप अपना बैग वापस लोगे और बस फिर यहाँ से निकल जाओगे उस साइड के लिए। बड़ा यार प्रोसेस रहता है भाई। यहाँ पे आके अच्छे कुछ लोग, यहाँ पे आके अच्छे लोगों का जो दिमाग है भाई फेल हो जाता है, क्योंकि लोग आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त कि कहाँ से दर्शन करने, कहाँ पार्किंग है, कहाँ से भाई हमको एंट्री मिलेगी, कहाँ फ्री वाली लाइन है, कहाँ पे प्रसाद वाली लाइन है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दोस्त को आपको हर चीज़ बताएं। जैसा कि अभी हम भोजन वाली लाइन में लगे हैं जहाँ पे हमें प्रसाद मिलती है, तो आप थोड़ा वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपको। ये हम आपको सामने दिखा देते हैं, मुफ्त जूता रखने केंद्र। तो भाई ये बिल्कुल मुफ्त रखने का है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं। अभी हम अंदर आ चुके हैं दोस्त। जो अन्नदान में है, भोजन मिलता है, प्रसाद मिलती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप अगर तिरुपति आते हैं, तिरुमला भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए, तो आपको हम लास्ट में गए थे। सबसे लास्ट में देखो, वहाँ से यहाँ तक पूरे जो पहाड़ पे 5 ही मंदिर है और लास्ट में ये ईश्वर जो बालाजी हैं उनके दर्शन करने हैं आपको। ये देखो पूरी जो रास्ता है आपको टोटल दिखाई देगी है, और हम बिल्कुल लास्ट पे गए। तो दोस्त सामने आप देखो, ये जो प्रसाद जहाँ वितरण होती है, जहाँ लोग प्रसाद के लिए जाते हैं, वो सामने आपको दिख रहा होगा भाई। वहाँ से हम दोनों भाई निकल के फिर यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जब आप देखोगे तो मंदिर सामने दिखेगा आपको। और जब भाई आपको कहीं जगह ना मिले सोने की, तो आप ये केबिन से जो बने हुए हैं चारों तरफ, तो आराम सुकून से आराम से सो सकते हो। खास करके जब हम आते हैं तो यही सोचते हैं कि कहाँ पे भाई आराम करेंगे, कहाँ पे सोएंगे। तो ये जगह जो डली है सभी भक्तों के लिए ही है, जो लोग बाहर से आते हैं दर्शन के लिए। और रूम का नहीं होता है पैसा, किसी के पास बजट नहीं होता है, तो आप ऐसे आराम कर सकते हो। जैसे कि ये लोग सभी लोग यहाँ पे लेटे हैं आराम से, फिर भगवान के दर्शन करके घर चले जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए आगे। मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं दोस्त हम। जैसे ही आप दर्शन के लिए वहाँ से आते हो और ये सोचते हो भाई कि अब हमें भूख लगी है तो प्रसाद कहाँ मिलेगा, हमने आपको 2 रास्ते बताए हैं। अब अगर आप मंदिर के भीतर से आते हो, मतलब दर्शन करके भगवान के, तो आपको यहाँ से आना है आगे से। और ये देखो सामने बोर्ड लगा है, सीधा आपको यहाँ पे चले जाना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये मंदिर है इस तरफ, और अब हम इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है बाहर दर्शन के लिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्त। कन्फ्यूजन यही हो जाती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको जाना कहाँ पे और प्रसाद कहाँ पे मिलती है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से दर्शन कर सकते हो, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोगों को भाई डिवाइड कर दिया जाता है लाइन में। तो हम भी लाइन की तरफ ही जा रहे हैं। ये गेट नंबर 4 है, 4 से बाहर निकल रहे हैं अभी हम। TTD करके है, वहाँ से अगर हम सीधा यहाँ पे आएंगे तो गेट नंबर 4 है दोस्तों। यहाँ से आप जहाँ पे जोत जलाई जाती है, जैसे कि लोग दर्शन करके आते हैं वहाँ पे जोत जलाते हैं, तो आप यहाँ से सीधी एंट्री कर सकते हो। हमने यहीं से राइट साइड में एंट्री की थी सीधा, मतलब जहाँ पे प्रसाद बढ़ती है वहाँ पे सीधे चले गए थे, और वहाँ से घूमते हुए हम सीधा यहीं पे वापस आ चुके हैं। जो कि जो पार्किंग आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये पार्किंग भाई आपके लिए है अवेलेबल। बस ये है कि अगर आपको वहाँ से परमिशन मिलती है तो आप यहाँ तक आ सकते हो।
नहीं तो वहीं पे भाई आपको मेन रोड से रोक लिया जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सीधा एकदम बस स्टैंड है TTD करके, जो कि वहाँ से मुफ्त बस जाती है नीचे की तरफ। तो हम तो भाई स्कूटी से आए, साइकिल अलाउ नहीं थी। तो अभी टाइम हो चुका है 8:30 बजने वाले हैं। कुछ तो सोच सकते हो कि भाई लोग यहाँ पे कितने दर्शन के लिए लोग आते हैं। गाड़ी ही गाड़ी दिखेगी आपको भाई साहब 10-11 बजे तक मिल रही है नीचे गाड़ी की। इसके बाद कोई भी नीचे नहीं कर सकता है। गेट जो है बंद है, तो बंद हो जाती है। तो कोई नीचे से भी आएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर अभी 8:30 बज चुके हैं और 10-10:30 बजे तक आप आ सकते हैं। इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सारी दुकानें हैं अभी भाई चारों तरफ, इतनी मस्त दुकानें हैं। आपको बर्तन से लगा के भाई बच्चों के सामान हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। खास करके भाई आपको अगर टोपी वोपी लेनी है तो भाई टोपी भी यहाँ पे तरह तरह की मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं चलते ही रहते हैं लोग। ये देखो चारों तरफ होटल भी है, चारों तरफ होटल है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बालाजी जो बस स्टैंड है यहीं पे है। ये देखो जो बसें हैं सब जा रही हैं, ये देखो यही है बालाजी बस स्टैंड। भाई साहब सभी जो बसें हैं 10 बजे के बाद बंद हो जाती है ना भाई साहब। 10 बजे के बाद जो सभी बसें हैं बंद हो जाएंगी। यही है। आगे आप जब जाओगे वहाँ पे जो फ्री बसें हैं तो आगे TTD करके है, वहाँ से आपको फ्री बस मिल रही है। ये पैदल वाली एक रास्ता है जो कि हमने आपको नीचे दिखाया था। ये देखो काफ़ी लोग जो है पैदल आ रहे हैं। और ये जो रास्ता है नीचे जाने के लिए ये दूसरी रास्ता है। और हमने भाई दर्शन नहीं किए हैं क्योंकि अभी से हम लाइन में लगेंगे तब जाके कहीं 6-7 बजे हमको दर्शन होंगे भगवान के। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे। इसके बाद फिर आएंगे भाई 2-3 दिन बाद, क्योंकि हमको अभी तो ये रोड है दूसरा और जब हम आए थे वो रोड है अलग। और यहाँ से भाई 17 किलोमीटर रह गया है नीचे तिरुपति। तो आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग रहता है भाई। तो कभी भी आप आओ तो ऐसा मत सोचना कि एक ही रास्ते से हमको जाना है, ये रास्ता अलग है। ये देखो इससे क्या है भाई, यहाँ पे जो चढ़ान है बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत होती है। और आपको जगह जगह पे लाइटें मिलेंगी पूरे रोड पे। ये पूरे रोड पे आपको पूरी लाइट मिलेगी, लाइट ही लाइट। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है तिरुपति। और हम दोनों भाई आ चुके हैं भाई नीचे, भैया गाड़ी चला रहे हैं। और ये जो रास्ता जाता है ये है पैदल वाला रास्ता। देखो लोग जा रहे हैं। तो अभी ये कितने टाइम तक जाएंगे भैया? ये कंटिन्यू चलता है 24 घंटे। अच्छा इनको बंद नहीं है? इनका बंद नहीं है। तो दोस्त अगर आप पैदल आते हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। मात्र गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं 10 बजे के बाद। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपको नहीं रोका जाएगा। तो अभी सभी लोग भाई आराम कर रहे हैं और चलते ही रहते हैं लोग यहाँ पे। तो अभी पहुँचने ही वाले हैं और 5-6 किलोमीटर ऊपर रह गया, क्योंकि हम 5-6 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। ये लोगों के लिए देखो चारों तरफ अच्छे पत्थर हैं और रोड पे भी जो डिवाइडर है लगाया गया है, रेलिंग अलग से लगाई गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और सभी लोग भाई कहते लोग 4 बजे से ही नीचे से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी तो 9 बजे हैं फिर भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से फिर लोग आते नहीं हैं, बंद हो जाता है ये रास्ता। लेकिन लोग आते रहते हैं। गाड़ी सब बंद हो जाएगी, स्कूटी सब बंद हो जाएगी। लेकिन पैदल आने वाले जो यात्री हैं वो नहीं बंद होते हैं। तो अभी हमको 15 किलोमीटर और नीचे जाना है। तो रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन क्योंकि एक खाई है भाई यहाँ पे तो थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन जो रास्ते को अच्छे तरीके से कवर किया गया है वो पूरी जाली से किया गया है। ऐसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हम भी आएँ एक बार पैदल। तो अभी तो हम नीचे उतर रहे हैं और हमको भाई 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि ये जो रास्ता है थोड़ा ख़राब है।
और ऐसे तो पहाड़ है, ऐसा लगता है कि लद्दाख में जैसा आपने देखा होगा ऐसा ही पहाड़ है, बिल्कुल रास्ते में पहाड़ मिलेगा आपको। तो भाई अभी हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, सिटी बिल्कुल साफ दिख रही है भाई, कितनी जगमग रोशनी हो रही है, ऐसा लगता है कि भाई दीपक जल रहा है छोटे छोटे। तो ऐसा ही नज़ारा रहता है भाई जब आप रात को नीचे उतरोगे तिरुपति सिटी के नीचे तिरुमला से, इस पहाड़ से, तो भाई आपको ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई दीपक वाली जल रही हो नीचे, चारों तरफ लाइट दिख रही, कितना सुंदर जो व्यू है भाई साहब। ऐसा भाई साहब आपने देखा कभी इधर इतने साफ? देखते हैं क्योंकि हम आए हैं तो हम देखते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अब कुछ और ही मतलब ये एक साल के ज़्यादा अंदर, खूबसूरत है। एक साल के अंदर कुछ ज्यादा ही बदलाव हुआ है। हाँ यार भाई क्या सीन है। तो जब हम सुबह गए थे दोस्त तो ये वाले गेट से एंट्री की थी हमने, और ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम लोग आए हैं नीचे। जब आप आओगे तो आपको यही मिलेगा, यहीं से भाई एंट्री होती है। सामने जो गेट है यहाँ से एंट्री है, और राइट साइड पे थोड़ा ही आप देखोगे तो यहाँ से हम नीचे उतरे हैं। अब यहाँ कह सकते हैं कि दो रास्ते हैं, जो कि एक आप खुद की गाड़ी लेके जा सकते हो ऊपर, और दूसरा रास्ता है कि आप पैदल जा सकते हो, जो कि 3500 सीढ़ियाँ हैं। भाई जो अभी टाइम है 9:47 हो चुका है, और हम गए थे 1 बजे गए थे, और 10 ही बज गए समझ लो, 10 बजे नीचे आ चुके हैं। और ये जो पार्किंग है यहाँ पे भाई कितने लोग मांगते हैं, यहाँ पे सुबह होती है फिर लोग मांगते हैं, क्योंकि भाई सुबह होती ही 4 बजते ही भाई यहाँ पे जो पैदल यात्री हैं चलना स्टार्ट हो जाते हैं। सामने भाई वो बीच में आपको दिख रहा होगा, यही सीधा रास्ता है पैदल जाने के लिए। तो वीडियो है आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएंगे। तो दोस्त वीडियो जो है बड़ा हो चुका है आज का, आपके प्यार और सपोर्ट से हमेशा बस ऐसी प्यार और सपोर्ट बना के रखें, ताकि हमारी जो यात्रा चल रही है अच्छे से हो। हमारे जो कान है भाई हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भाई साहब, सुन्न पड़ चुके हैं कान की जो सीटी बज रही है भाई कानों के अंदर, ऐसा लग रहा है। तो जो आज की वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपको मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। कमेंट करके बता सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, हर हर महादेव।